हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी के सभी कैसे हो? उम्मीद है स्टूडेंट आप सभी के सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11th सेट्स एंड रिलेशन के लास्ट एक्सरसाइज यानी 6th एक्सरसाइज को स्टार्ट करने जा रहा हूं। और इस एक्सरसाइज से रिलेटेड मैंने जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, रिलेशन क्या होता है, डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, इमेज, प्री इमेज, रेंज, सभी चीज़ें मैंने बहुत डिटेल में समझाया हुआ है। उस वीडियो को जाकर के ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने सभी के सभी बेसिक कॉन्सेप्ट समझाए हुए हैं। तो आइए एक्सरसाइज की बारी और एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। तो देखिए बेटा, अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो उसने क्या कहा हुआ है, देखो भाई। अगर हम यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्या कहता है, देखो। फर्स्ट क्वेश्चन उसने हमें बोला हुआ है कि इफ़ ए एंड बी आर द टू सेट, सेट ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो 2 है और सेट बी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, तो फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन ए टू बी। तो फर्स्ट क्वेश्चन, अगर हम यहाँ से नंबर ऑफ रिलेशन की बात करें, नंबर ऑफ रिलेशन के फॉर्मूले की बात करें तो क्या होता है, 2 रेज़ टू पावर एन ए इंटू एन बी। ठीक है, मतलब जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट होता है उसको 2 पावर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है, ए टू बी, तो क्या है 2 रेज़ टू पावर। पहले वाले में देखो कितने एलिमेंट है, 2, और दूसरे वाले में कितने एलिमेंट है, 3। तो 2 × 3 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 6। आंसर कितना आ जाएगा, 64। सेकेंड पार्ट पे क्या बोला हुआ है, बी टू ए, बात एक ही है। बी में क्या आ जाएगा, 3 पहले आ जाएगा, 3 × 2, 2 रेज़ टू पावर 6 इज इक्वल टू 64। अगर हम थर्ड पार्ट की बात करें तो क्या कहता है, ए टू ए, ए टू ए मतलब कि 2 × 2। ठीक है भाई, सेकंड फर्स्ट वाले में 2 ही एलिमेंट है तो 2 × 2, तो 2 रेज़ टू पावर 4 कितना होगा, 16। तो इसमें आंसर कितना आ जाएगा, 16। अगर हम इसके फोर्थ पार्ट की बात करें तो क्या कहता है, बी टू बी, तो बी टू बी का मतलब 2 रेज़ टू पावर 3 × 3, 3 × 3 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 9 कितना होगा, 512। तो ये आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखो क्या कहता है, इफ़ रिलेशन दिया हुआ है ये स्टूडेंट, यहाँ पे -2, 1 है ना, -2, 1 है। ठीक है, तो हमें डोमेन और रेंज बताना है। तो बेटा अगर हम डोमेन की बात करें तो ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसको डोमेन बोलते हैं। तो क्या आएगा, -2, 0, 3, 0 हमने दोबारा नहीं लिखना, 4 और 5। ठीक है, अब चलते हैं रेंज पे। तो रेंज क्या होता है, जो ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट होता है उसको रेंज कहते हैं। ठीक है, उसको रेंज कहते हैं। तो क्या आएगा, 1 2, 1 2 2, 1 वापस नहीं लिखना, -1 आ जाएगा, फिर -1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। आइए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि सेट ए के अंदर 2 3 5 एलिमेंट है, सेट बी के अंदर 2 4 6 है। एक रिलेशन दिया हुआ है, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी डिफाइंड बाय, क्या दिया हुआ है, एक्स बिलोंग्स टू सेट ए, वाई बिलोंग्स टू सेट बी। एक्स जो है वो वाई से छोटा होना चाहिए, हमें इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो रिलेशन लिखना है किसमें, रोस्टर फॉर्म में। तो पहले वाला जो एलिमेंट है वो दूसरे वाले एलिमेंट से छोटा होना चाहिए। पहले तो क्या करो, 2 को फिक्स कर दो। 2 से छोटा कौन सा है, 4 है, मतलब 2 किससे छोटा है, 4 से। और 2 किससे छोटा है, 6 से। फिर 3 को लिखो, 3 किससे छोटा है, 4 से। और 3 किससे छोटा है, 6 से। फिर 5 लिखो, 5 किससे छोटा है, 5 जो है वो 6 से छोटा है। बस यही उसने पूछा हुआ था। ठीक है, यही तो बोला था, फर्स्ट एलिमेंट जो है वो सेकंड वाले से छोटा होना चाहिए। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2 3 4 है, सेट बी का 4 6 9 10 है। हमें बनाना है क्या, रिलेशन। ये जो रिलेशन है वो किससे रिप्रेजेंट करता है, एक्स वाई जो है वो ए क्रॉस बी से रिलेटेड है। क्या बोला है उसने, सच दैट एक्स इज अ फैक्टर ऑफ वाई, एक्स जो है वो वाई का फैक्टर होना चाहिए। तो आप इसको दो तरह से कर सकते हो। पहले तो ये कि ए क्रॉस बी बना लो और फिर निकाल लो। ठीक है, तो ए क्रॉस बी बनाने की ज़रूरत है नहीं, डायरेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, बट बेटा कंडीशन ये सेटिस्फाई करना चाहिए, एक्स इज अ फैक्टर ऑफ वाई। ठीक है, तो सबसे पहले 2 को फिक्स करो। 2 से 2 किस किस से 2 से क्या क्या नंबर डिवाइड हो रहा है, 4 6 और 10। तो 2 4, 2 6 और 2 10, 2 10, 2 10। फिर क्या करो, 3 को फिक्स करो, 3।
थ्री थ्री से कौन कौन सा नंबर डिवाइड हो रहा है? 6 हो रहा है, 9 हो रहा है ना? 6 हो रहा है और एक 9 हो रहा है। फिर क्या है? 4, 4 से तो 4 ही डिवाइड हो रहा है और तो कोई नंबर हो नहीं रहा। 4 से 4, बस यही उसने हमसे पूछा हुआ था। नोट करिए, चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए जी अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखो क्या कहता है, राइट द फॉलोइंग रिलेशन द रोस्टर फॉर्म। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? x उसके बाद एक्स क्यू, हमें ये लेना है ऐसे, और x जो है इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10 है। तो प्राइम नंबर लेस देन 10 है तो फर्स्ट नंबर अगर 2 होगा तो इसका क्यूब क्या होगा? 8 होगा। 3 होगा, 3 का क्यूब कितना होगा? 27 होगा। फिर 5 है, 5 का क्यूब कितना होगा? 125 होगा। 5 के बाद है 7, 7 का क्यूब कितना होगा? 343 होगा। बस यही तो पूछा था। अब सेकेंड पार्ट में क्या बोला हुआ है? ये ऐसे लिखा हुआ है x माइनस 2 एक्स स्क्वायर, मतलब ये जो रिलेशन है ना वो है x माइनस 2 कॉमा एक्स स्क्वायर, ये ऐसे लिखा हुआ है रिलेशन में, ठीक है ना? कैसे लिखा हुआ है? फिर से लिखता हूँ इसको, देखिए ये जो है ना ये लिखा हुआ है x माइनस 2 कॉमा एक्स स्क्वायर, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है? तो उसके अकॉर्डिंग बनाना है हमें। तो अगर हमने प्राइम नंबर बोला है ना x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10, ठीक है? तो अगर प्राइम नंबर 2 है तो 2 में से 2 को माइनस किया तो 0 आया, 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? 4 आएगा, ठीक है? उसके बाद अगला प्राइम नंबर है 3, तो x की जगह 3 पुट करोगे, 3 में से 2 माइनस किया तो क्या आया? 1, 1, और 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 9। अगला प्राइम नंबर है 5, 5 में से 2 को माइनस किया तो कितना आया? 3, और 5 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 25। अगला नंबर है 7, 7 में से 2 माइनस किया तो कितना आया? 5, और 7 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 49। बस यही उसने पूछा हुआ था। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लेट ए बी द रिलेशन, हमें ये दिया हुआ है। राइट द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन। तो डोमेन क्या होगा? डोमेन फर्स्ट पार्ट, ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है? डोमेन। तो क्या आएगा? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। अगर हम इसके रेंज की बात करें तो इसका रेंज क्या होगा? -1 0, -1 0 1, है ना? 2 3, देखो -1 0 1 2 और 3, ठीक है जी। अच्छा अब चलते हैं अगले वाले कंडीशन पे, सेकंड वाले पे। चेक करो, हमें रिलेशन बनाना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो बेटा सेट बिल्डर फॉर्म यहाँ पे क्या है? चेक करो, देखो 1 में से -2 किया तो -1 आया, 2 में से 2 माइनस किया तो 0 आया, 3 में से -2 किया तो 1 आया, है ना? 4 में से -2 किया तो 2 आया, और 5 में से -2 किया तो 3 आया, ठीक है? तो मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ? x, y सच दैट y इज इक्वल टू, क्या रिलेशन बन रहा है? x माइनस 2 का। अच्छा, और क्या लिखोगे? वेयर n बिलोंग्स टू, कहाँ तक है? नेचुरल नंबर है, लेकिन कहाँ तक है? n जो है वो 1 से लेकर के कहाँ तक है? n 5 तक है, ठीक है? आप चेक कर लो ना, x की जगह अगर 1 डालोगे 1 माइनस 2 क्या आएगा? -1 आएगा। अगर आप 2 पुट करोगे 2 माइनस 2 क्या आएगा? 0 आएगा। तो ये जो है वो उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमें कंडीशन क्या दिया हुआ है? हमें कंडीशन दिया हुआ है a प्लस में 3b इज इक्वल टू 12। मतलब a और b का एक ऐसा फॉर्म बनाना है, एक ऐसा नंबर लिखना है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे। मतलब a और b की जगह पे क्या पुट करूं कि इसको कैलकुलेट करने के बाद आंसर 12 आ जाए। तो देखो अगर मैं यहाँ से a की जगह पे 1 पुट करता हूँ तो b की जगह पे मुझे 2 पुट करूँगा तो भी नहीं आएगा। भाई देखो ऐसे नहीं, आप ऐसे समझो, अगर मैंने a 1 पुट किया, ठीक है, तो b की जगह पर मुझे क्या पुट करूँ कि आंसर 12 आ जाए? 2 पुट करूँगा तो भी नहीं आएगा। 3 3 9, 4 3 12, तो 1 तो मैं पुट कर ही नहीं सकता, ठीक है? अब चलते हैं अगली कहानी पे। अगर मैं a की जगह पे 2 पुट कर दूँ, ठीक है, तो b में क्या पुट कर दूँ कि 12 आ जाए? तो b में अगर मैंने 1 पुट किया तो भी नहीं आएगा, 2 3 3 3 9 4 नहीं आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अब मुझे a की जगह पे 3 पुट करना पड़ेगा। तो अगर मैंने a 3 पुट किया तो यहाँ पे कितना आ गया? 3। तो b मुझे कितना पुट करना पड़ेगा? 3 पुट करना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि a की जगह 3 पुट करूँगा, b की जगह 3 पुट करूँगा, 3 3 9 + 3 कितना होगा? 12। तो फर्स्ट पेयर बेटा क्या बन जाएगा? 3 और 3,
ठीक है, अगला चलते हैं। अगर मैं यहाँ पे 4 पुट करता हूँ, ए की जगह पे 4, ठीक है, तो बी की जगह पे मैं क्या पुट करूँ कि 12 आ जाए? 2 पुट करूँगा तो 6, 3 पुट करूँगा तो भी नहीं आएगा, 5 से भी नहीं आएगा, सीधा 6 से आएगा। अगर मैंने ए की जगह पे 6 पुट कर दिया तो बी की जगह पे मुझे 2 पुट करना पड़ेगा, तो चेक करो 12 आ जाएगा। तो 6 और 2, ठीक है। अब अगला नंबर डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, ए की जगह पर अगर मैं 9 पुट करता हूँ तो बी की जगह 1 पुट करूँगा तो बेटा अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, समझ गए ऐसे। अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। कहता है फाइंड द डोमेन ऑफ द आर। भाई सिंपल सी कहानी है, डोमेन क्या होगा? 3, 6 और 9। थर्ड में बोला है रेंज, तो रेंज क्या होगा? 3, 2 और 1। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कहता है। देखो, एक सेट ए दिया हुआ है, राइट द गिवन रिलेशन द रोस्टर फॉर्म। भाई ये हमें रिलेशन दिया हुआ है बेटा, ठीक है, और बोला हुआ है एक्स और वाई दोनों सेट ए से बिलोंग करता है, ठीक है। और क्या बोला है? एक्स जो है मतलब ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट जो है वो दूसरे वाले से बड़ा होना चाहिए। तो सबसे पहले 1 को फिक्स करो, नहीं 1 तो किसी से बड़ा होगा ही नहीं ना, है ना, 1 तो किसी से बड़ा होगा ही नहीं। तो सबसे पहले 2 को फिक्स करो, फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले हमें क्या लिखना है? रोस्टर फॉर्म। तो 2 किस किस से बड़ा है? 1 से बड़ा है, बस ख़त्म। फिर 3 लिखो, 3 किस किस से बड़ा है? 1 से बड़ा है और 2 से बड़ा है। फिर 4 लिखो, 4 किस से बड़ा है? 1 से, 4 2 और 4 3। फिर 5 लिखो, 5 किस किस से बड़ा है? 1 से, 2 से, 3 से, 5 3 और 5 4। ठीक है, अब 6 किस किस से बड़ा है वो चेक कर लेते हैं। ठीक है, देखिए 6 1 2 3 4 5 से, तो क्या जाएगा? 6 1 6 2 6 3 6 4 और 6 5। लो जी, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया, समझ गए। अब क्या बोला है? रिप्रेजेंट द गिवन रिलेशन बाय द एरो डायग्राम। एरो डायग्राम से इसको रिप्रेजेंट करना है, तो देखो एरो डायग्राम से, तो देखो ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6। इधर भी आएगा 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है जी, आइए देखो, देखिए 2 1 से रिलेटेड है, तो ये लो जी 2 1 से रिलेटेड है, ठीक है। फिर 3 1 3 2, 3 भी 1 से रिलेटेड है और 3 2 से भी रिलेटेड है, समझ गए। 4 1 4 2 4 3, 4 1 4 2 4 3, ठीक है। फिर 5 1 5 2 5 3 5 4, 5 1 फिर 5 2 5 3, है ना, और 5 4, ठीक है। फिर 6 किस किस से रिलेटेड है? 6 जो है वो 6 1 6 2 6 3 6 4 और 6 5, ठीक है जी, समझ गए यहाँ तक। चलिए और आगे चलते हैं। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। क्या कहा हुआ है स्टूडेंट? ये सेकंड क्वेश्चन ही था, ये है बेटा सेकंड पार्ट। अब थर्ड पे चलते हैं। क्या बोला है? डोमेन। तो ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट डोमेन, तो पूरा डोमेन हो जाएगा 1 से लेकर के 6 तक, 1 2 3 4 5 और 6। अगला बोला है रेंज। तो भाई रेंज में ना ये 6 नहीं लिखा जाएगा क्योंकि 6 किसी के साथ भी ऑर्डर पेयर नहीं बना रहा, तो सीधा आ जाएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। अगला है कोडोमेन। पूरा सेट बी कहलाता है कोडोमेन, तो कोडोमेन भी आपका सेम आ जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ये मैंने लग रहा है कुछ नंबरिंग में गलती कर दी। कोडोमेन 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ।
आइए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्या कहता है। देखो इसने बोला है क्या, एक्स कॉमा वाई बोला है। एक्स वाई जो है दोनों होल नंबर से बिलोंग करता है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100 आना चाहिए। तो देखो हमें इसका लिखना है फाइंड द डोमेन रेंज एंड ऑल्सो राइट इन द रोस्टर फॉर्म। क्या कहता है देखो, अगर मैंने यहाँ पे एक्स की जगह 0 लिया तो ये हमें 10 लेना पड़ेगा। ठीक है भाई, चेक करो ना, अगर मैं 0 का स्क्वायर करूँगा 0 आएगा, 10 का स्क्वायर करूँगा 100 आएगा। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। इसका अपोजिट भी लिख दीजिए, 10 0 भी आ जाएगा, 10 0। ठीक है, अगला है अगर एक नंबर 6 लूँगा तो अगला मुझे 8 लेना पड़ेगा, और अगर मैं 8 लूँगा तो अगला मुझे 6 लेना पड़ेगा। ठीक है, ये कंडीशन को वो सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अब पूछा है डोमेन और रेंज, तो डोमेन क्या होगा इसका, 0 10 6 8, 0 10 6 और 8। और रेंज क्या होगा, 10 0 8 6, 10 0 8 और 6। इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए जी अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखो आर एक रिलेशन दिया हुआ है और ये दोनों के दोनों जेड से बिलोंग करता है। ठीक है, और हमें कंडीशन क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू 2x माइनस 4। अब उसने ये बोला हुआ है कि ये दोनों के दोनों जो है ना वो इस रिलेशन में सेटिस्फाई करता है। तो क्या होगा, पहला वैल्यू क्या दिया हुआ है a और दूसरा वैल्यू दिया हुआ है -2, यानी कि बेटा ये x है और ये y है। ठीक है, तो हमें a और b का वैल्यू बताना है ना। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, ये रहा, समझ गए। तो देखो x की जगह पे a पुट करो, y की जगह -2 पुट करोगे, तो यहाँ पे -2 पुट कर दिया। ठीक है, x की जगह पे a यानी 2a -4, इसको उधर ले जाओ, -2 + 4 इज इक्वल टू 2a, तो 2a इज इक्वल टू 2, तो a इज इक्वल टू 1। अब सेकेंड कंडीशन में क्या दिया हुआ है, 4 और b स्क्वायर, 4 और b स्क्वायर, यानी कि ये x है और ये y है। तो x की जगह 4 पुट करो, y की जगह b स्क्वायर, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 4 -4, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 8 -4, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो b इज इक्वल टू +-2। चलिए नोट करिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आइए देखो इसने बोला है फाइंड द लीनियर रिलेशन बिटवीन द कंपोनेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर और पेयर ऑफ द रिलेशन। देखो हमें उसने लीनियर रिलेशन बोला है। तो बेटा अगर हम लीनियर रिलेशन की बात करें ना, तो जो लीनियर रिलेशन होता है वो y इज इक्वल टू ax प्लस b होता है। दिस इज़ लीनियर रिलेशन। ठीक है, लीनियर रिलेशन के अंदर ये जो दोनों की ये जो ऑर्डर पेयर लिखा हुआ है, ये जो सेट लिखा हुआ है वो सेटिस्फाई करता है। तो जब सेटिस्फाई करता है तो हमें क्या करना है, लीनियर रिलेशन बताना है। ठीक है, तो क्या करते हैं, हम इन दोनों वैल्यू को इसके अंदर पुट कर देते हैं जो लीनियर रिलेशन हमने कंसिडर किया हुआ है। मैं पहले क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ, कुछ कॉमा वगैरह का मिस्टेक लग रहा है मुझे। ठीक है जी, कुछ मिस्टेक था इसमें। फर्स्ट वैल्यू जो है वो यहाँ कॉमा गलत लगा हुआ है, -1 कॉमा -1 है, 0,2 है, 1,5 है। यहाँ 0,2 है, -1,5 है, समझ रहे हो। तो देखो फर्स्ट वैल्यू पुट करते हैं इसके अंदर, -1 और 1, -1 सॉरी। ठीक है, ये x होगा और ये y होगा, तो दोनों की जगह -1 पुट करना है, तो क्या आएगा, -1 इज इक्वल टू -a प्लस b। इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब सेकेंड में वैल्यू पुट करते हैं, पुट सेकेंड वैल्यू क्या है, 0,2, मतलब x की जगह 0 और y की जगह 2, तो y की जगह पे 2 पुट कर दीजिए। ठीक है, और x की जगह पे 0 प्लस में b, तो बेटा b यहाँ से कितना आ जाएगा, 2, b 2 आ गया। अब b की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, यहाँ पर b 2 पुट करोगे, -1 माइनस इज इक्वल टू -a, और b की जगह पे 2 पुट करना है, तो +2, तो -1 -2 इज इक्वल टू -a, तो -3 इज इक्वल टू -a कैंसिल हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू 3 आ गया। तो लीनियर रिलेशन इसका क्या बना, y इज इक्वल टू a की जगह पे 3 पुट करो और b की जगह पे 2 पुट करो,
तो ये बेटा बन गया आपका लीनियर रिलेशन। ठीक है, समझ गए। आप चाहो तो इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, 1 और 5 यहाँ पुट करके चेक कर सकते हो, दोनों साइड इक्वल आएगा। एक्स की जगह देखो, वाई की जगह 5 पुट करो, एक्स की जगह 1 पुट करो और +2, तो चेक करो 5 = 5 आया कि नहीं आया, वेरीफाई भी कर सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। देखो फिर से लीनियर रिलेशन है, y = ax + b, y = ax + b। तो फर्स्ट वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं, ये सेकेंड पार्ट है, पुट 0,2 है ना, 0,2। तो पहला वैल्यू x है, दूसरा वैल्यू y है, तो x की जगह 0 पुट करोगे, y की जगह 2, तो 0 × 2 + b, तो b = यहाँ से कितना आ गया 2, b = 2 आया। अब -1 और 5 पुट करो, पुट -1 और 5 है ना, तो ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y। x की जगह -1 और y की जगह 5, तो यहाँ पे 5 पुट करेंगे, = x की जगह -1 तो -a और प्लस b की जगह पे क्या आ जाएगा 2। ठीक है भाई, b देखो ना, हमने 2 निकाला तो मैंने डायरेक्ट 2 पुट कर दिया, इसको इधर लेकर के आओ, तो 5 - 2 = -a, तो 3 = क्या आ जाएगा -a, तो a = कितना आ गया -3। ठीक है, अब हमें क्या बनाना है, लीनियर रिलेशन। तो y की जगह पे y रखेंगे और a हमने कितना निकाला -3, तो -3x, और b हमने कितना निकाला 2, तो यह आ जाएगा +2। तो या तो आपका यही आंसर करेक्ट है, और या तो फिर आप ऐसे लिख सकते हो 2 - 3x, ये भी आंसर करेक्ट है। ठीक है जी, आप चाहो बेटा तो इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, x की जगह 2 और y की जगह -4 रख दो, x की जगह पर 2 रख दीजिए और y की जगह -4, तो यहाँ y -4 रख दो, ये 2। ठीक है, और x की जगह -4, नहीं x की जगह 2 है, y की जगह -4 है, x की जगह पर 2 है, तो यहाँ 4 आएगा, = 2 - 3 × 2, तो -4 = 2 - 6, तो -4 = क्या आ गया -4। तो आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये था मेरे दोस्त एक्सरसाइज नंबर सेट्स का लास्ट एक्सरसाइज था, और ये सेट्स और रिलेशन मैंने कंप्लीट करवा दिया, एक एक क्वेश्चन, ईच एंड एवरी क्वेश्चन इंट्रोडक्शन के साथ मैंने करवा दिया। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें। मिलता हूँ फिर किसी और चैप्टर के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।